अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। जुल्फकार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की एक बताई हुई बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। नाना जी की बताई हुई एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक आदमी आया किसी गांव से। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था और उसका ये कहना था कि मेरा छोटा भाई है जिसको जिन्नात ने कैद किया हुआ है और उसको वहाँ से बाहर नहीं निकलने देते। वो एक औरत के रूप में कोई चुड़ैल आफत पिछल पैरी है जिसने उसको कैद कर लिया है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं उसको वहाँ से निकालने की, उसको वहाँ से बाहर लाने की, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकलता। मेरा छोटा भाई जिसका अलग घर था, हम लोगों के घर साथ साथ ही थे, अब उसका घर वीरान हो चुका है क्योंकि उसी घर के एक कमरे में वो कैद है। हम लोग उसके घर में नहीं जा सकते, हमें बहुत डर लगता है। उसकी बीवी और बच्चे भी उसे छोड़कर अपने मेके जा चुके हैं। शाह साहब ने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ कि मसला क्या है। वो कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 साल पुरानी बात है, जब हम लोग डेरे पर काम किया करते थे तो ऐसा होता था कि कभी कभार पानी लगाने वो भी चला जाया करता था रात के वक्त, कभी कभार मैं भी चला जाया करता था, कभी कभार हम लोग दोनों भी चले जाते थे। तो मेरी उन दिनों में कुछ तबीयत खराब थी, मैं बीमार था, सर्दियों का मौसम था, ये पानी लगाने के लिए बारी थी तो ये चला गया। वहां पर रात इसने डेरे पर ही गुजारनी थी, वहां पर हम लोगों का एक कमरा भी था। ये कहता है कि जब मैं रात को वहां पर सोता हूँ तो मुझे कमरे में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। जैसे मैंने आंख खोली तो मैंने कोने में एक औरत को बैठे रोते देखा। मुझे पता चल गया कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई चुड़ैल आफत है, कोई गैर मरी मखलूक है। इसने उसको पहले दरगुजर किया, देखा नहीं, वो इसकी चारपाई के करीब आकर रोने लगी। मेरा भाई बहुत ज्यादा बहादुर और दलेर था। इसने उसे कहा कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं अभी यहाँ पर बाहर से लकड़ियां लेकर आग जलाऊंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। बस इसने ये लफ्ज कहे तो वो मखलूक वहां से उठकर चली गई और गायब हो गई। उसके बाद जिस वक्त भी ये जाता था जमीनों पर पानी लगाने के लिए, वो मखलूक इससे नजर आती थी औरत के रूप में। कभी वो इसको कमरे के अंदर नजर आती थी, कभी दरख्त के नीचे बैठी नजर आती थी। ये फिर भी उसको यही कहता था कि मैं आग जलाऊंगा और तुम्हें जला दूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तंग मत करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ, अपने रब से डरता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। वो चीज कहीं इसके पीछे लग गई। एक दफा ऐसा हुआ कि शदीद बारिश का मौसम था तो ये कहीं डेरे पर ही रुक गया। उस वक्त हमारी पानी की बारी नहीं थी, हम लोगों ने उस दिन एक नई फसल लगाई थी, तो ये काम कर करके थक गया और ये शाम होते ही वहीं पर जाकर सो गया। इसकी रात को आंख खुली तो इसकी चारपाई को कोई बहुत ज्यादा जोर से हिला रहा था और चारपाई हवा में थी। ये चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे नीचे उतारो। उसको जब उन्होंने नीचे उतारा तो एक औरत का खौफनाक कहका भी सुनाई दिया। इसको आज वो नजर नहीं आ रही थी, इससे ये थोड़ा खौफजदा हो गया, नींद से उठा हुआ था। ये फौरन से उठा वहां से और घर के लिए भाग पड़ा। ये पूरे रास्ते जब वापस आया, घर पहुंचा तो घर आकर इसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और जाकर एक कमरे में सो गया। जहां पर इसके बीवी बच्चे सो रहे थे, उस कमरे में नहीं गया। पता नहीं इसको क्या हुआ क्या नहीं, या वो मखलूक इसके साथ ऐसा कर रही थी। बस उस रात के बाद ही उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। इसको खाना भी वहां पर देते हैं, वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना बाहर, मैंने नहीं जाना, वो कमरे में है, वो मुझे मारेगी, वो मेरे सामने बैठी है। जिस वक्त उसने इसकी चारपाई उठाई हवा में की, पता नहीं इसके साथ उसने ऐसा क्या किया कि ये उसके ज़ेरे असर हो गया, उसके आसेब में आ गया। अब 2 साल होने वाले हैं, वो कमरे से बाहर नहीं निकलता। हर मुमकिन कोशिश की है, हर तरह से इसको बाहर निकालते हैं लेकिन ये नहीं निकलता। अब इसकी चीखों पुकार सुनाई देते हैं, ये रोता रहता है रात भर। हम लोग इसको खाना दे आते हैं। इसकी बीवी तंग आकर वहां से चली गई है क्योंकि वो कहती है कि मुझे रात भर पूरे घर से बेहानक आवाजें सुनाई देती हैं, किसी औरत के रोने की, और साथ ये भी रोता है। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को 1 से 2 दफा
किसी अनदेखे वजूद ने बहुत जोर से उठाकर पटका भी है जब वो अपने बाप के पास कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। और मैं अगर उस कमरे में पाँव भी रखने लगती हूँ तो मेरा शोहर चिल्लाने लगता है और कहता है यहाँ से बाहर चली जाओ, वो तुम्हें मार देगी। वो मेरे सामने खड़ी है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, आधी रात का टाइम था, तो बहुत चीखों पुकार हो रहे थे और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैं इसके घर की तरफ फलांग कर गया। जैसे मैं कमरे में जाने लगा तो कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उस कमरे में जो मंजर देखा वो बहुत ज़्यादा हैबतनाक था। मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा जो इतनी मोटी थी कि जिस तरह से को पूरा ढेर लगा हुआ है किसी चीज़ का, और उसका बहुत ही ज़्यादा बेहानक जिस तरह से चेहरा भी था। बस मैंने इतना ही देखा, मैं उसको ताब नहीं ला सका और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। इतना खौफजदा हुआ कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहाँ से वापस आ गया। 4 दिन मैं बीमार रहा। मेरे बच्चे जो थे वो जाकर बरामदे में खाना रखा आते थे। हमें नहीं पता ये कब उठाकर खाता था कब नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि ये बाथरूम के लिए कब बाहर जाता है, क्या करता है। कपड़े उसके कमरे में सारे फेंक दिए गए, वो पहनता है नहीं पहनता हमें नहीं पता। हमारी मदद करें, वो वहाँ पर मर जाएगा। वो 2 साल से इसी कमरे में कैद है। शाह साहब ने सारी बात सुनी। उन्होंने वहीं पर बैठकर कुछ देर पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि वो मखलूक, वो चुड़ैल उस पर हावी हो चुकी है। उसने उसको अपना कैदी कर लिया है क्योंकि इसने उसको बार बार धमकी दी। वो चीज़ आपके डेरे पर मौजूद थी, उसका वहाँ पर आसेब था। वो एक पिछल पैरी चुड़ैल आफत है जो वहाँ पर वीरानों में रहती है, भटकती है, और आप लोग डेरे को ज़्यादातर बंद रखते हैं, आबाद नहीं रखते। कभी कभार वहाँ पर रात गुजारते हैं तो उसका वहाँ पर बसेरा था। जिस रात ये वहाँ पर गया उस रात वो जाहिर हो गई। ये डरा नहीं, भागा नहीं। इसने उसको 3-4 बार ये कहा कि मैं आग लगाकर तुम्हें जला दूंगा, और इसने एक बार कोशिश भी की। ये बात उसने हमें बताई थी कि इसने एक बार कोशिश की थी। इसने कुछ लकड़ियां जलाकर जब कमरे में इसको बैठे देखा तो उस कोने में फेंकी थी तो एक चीख सुनाई दी थी। उसके बाद वो मखलूक इसकी दुश्मन बन गई। जब ये सो रहा था तो उसी वक्त उसने इसके ऊपर अपना हिसार कर लिया। इसकी चारपाई के 7 चक्कर काट कर इस पर आसेब अपना कर दिया और इसको कैद कर दिया। इसको वहां से निकालना इतना आसान नहीं है। अगर ज्यादा कोशिश की गई तो वो इसको जान से भी मार सकती है। ये काम बड़े तरीके और आराम से करना होगा। शाह साहब ने कहा कि इसके लिए हमें इस घर में जाकर 7 दिन का अमल करना होगा, तभी वो चुड़ैल आफत इसको छोड़ेगी और वो कमरे से बाहर निकल सकेगा, क्योंकि इस बात को अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। ये अगर नई नई बात होती तो शायद इस पर काबू ज्यादा किया जा सकता, जल्दी किया जा सकता। वो मिन्नत समाजत करने लगा, बहुत ज्यादा रो रहा था और ये कह रहा था कि उस घर में जानवरों के बोलने की आवाज़ें आती हैं, अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें आती हैं। दरख्त वहाँ पर लगे थे वो बंजर हो चुके हैं, पूरा घर वीरान हो चुका है। ऐसे लगता है कि कोई खंडर है। हमें इतना खौफ आता है कि हमारा दिल चाहता है हम लोग अपना घर छोड़कर भी वहाँ से चले जाएं, लेकिन मेरा भाई है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और वहाँ पर जाकर अमल करेंगे। शाह साहब और मैं और उनके 1-2 खादिम थे, हम लोग सारे गए वहाँ पर। उस गांव में पहुँचे, उस घर में पहुँचे तो वो घर एक जीता जागता पुरसरार भूत बंगला लग रहा था, जहाँ पर सिवाय जन्नात के कुछ भी नहीं था। जैसे ही शाह साहब ने उस कमरे के बाहर जाकर उस आदमी को आवाज़ दी और कहा कि बाहर आओ, तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा मैं बाहर नहीं आऊँगा, ये मुझे मार देगी। शाह साहब ने खादिम से कहा कि दरवाज़ा खोल दो। उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे में इतना कचरा था, इतना कचरा था, इतना कचरा था कि जैसे वहाँ पर कचरे के ढेर हैं। कचरा कहाँ से आया कुछ पता नहीं। वो एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था और बार बार एक दीवार की तरफ देखकर ये कह रहा था कि वो सामने बैठी हुई है, वो सामने बैठी हुई है। शाह साहब ने कहा कि देख लेते हैं कि कौन है जो तुम्हें बाहर नहीं निकलने दे रही। शाह साहब वहाँ पर बैठे, उन्होंने हिसार किया, हम लोगों को भी हिसार में कर दिया और पढ़ाई करने लगे। और उसके दरवाजे की चौखट के ऊपर उंगली के इशारे से कुछ लिखने लगे। जैसे शाह साहब ने लिखना शुरू किया, उस कमरे से अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें आने लगी, जैसे आहिस्ता सी आवाज़ में कोई रो रहा है। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की, फिर चौखट पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो वो आदमी जो है वो जैसे अपने घुटनों पर सर रख के चिल्लाने लग गया। शाह साहब को पता चल गया कि ये पिछल पैरी अभी भी उस कमरे में मौजूद है। पहले 3 दिन यही अमल होता रहा।
वो बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हो रही थी। चौथे दिन जब शाह साहब ने वहां पर मट्टी दम करके अंदर फेंकी तो अंदर से बोलने की आवाज़ें आई और वो ये कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। शाह साहब ने कहा कि ये तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से इसको निकाले बिना नहीं जाऊंगा। तुमने इसको कैद किया है, इसका घर वीरान कर दिया है। इसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं दिया, बल्कि ये तुम्हें उस डेरे से निकालने की कोशिश कर रहा था। जिस पर वो चिल्लाने लगी और ये कहने लगी कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा कैदी और ये मरते दम तक यही रहेगा। वो आदमी जो है उसका चेहरा भी बहुत बेहानक हो चुका था। कभी दीवारों की तरफ देखता, कभी जमीन की तरफ देखता, कभी रोने लग जाता, कभी हंसने लग जाता, अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाता। 6 दिन इसी तरह से बात होती रही। 7वां दिन था। शाह साहब ने एक काला बकरा जो था उसको ज़िबा करवाया, उसका सर लेकर उस पर कुछ अमल किया, उसमें 3 कील गाड़ कर एक तावीज़ लगाकर उस कमरे में उस कोने की तरफ फेंक दिया जिस तरह वो मखलूक थी। जो ही फेंकते गए एक खौफनाक कहका सुनाई दिया और उसने वो बकरे का सर उठाकर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कील और तावीज़ वाला बकरे का सर खाती गई, उस कमरे में भौचाल आ गया। जैसे वो कचरा हवा में उड़ने लगा और वो आदमी भागकर वहां से बाहर निकल आया। जैसे वो बाहर निकला, शाह साहब ने कमरे का दरवाज़ा बंद करवा दिया और उसके ऊपर हिसार बांध दिया और बाकी के जो 7 कील थे वो 7 कील वहां पर गाड़ दिए और ये कहा कि अब ये यहाँ पर कैद हो चुकी है, अब ये यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकती। जब वो आदमी बाहर भागा, उसकी हालत ऐसे थी जिस तरह से कोई ढांचा है, वो भी कोई किसी जिन से कम नहीं लग रहा था। जो उसकी कंडीशन थी, जो हालत थी, गंदगी से भरा हुआ, उससे इतना तौफुन था कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये कोई इंसान हो भी सकता है या नहीं। खैर, शाह साहब ने उसको एक कोने में बिठाया, पानी दम करके दिया। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। शाह साहब ने 7 काले धागे लेकर उस दरवाजे के ऊपर जहाँ पर ताला लगाया था उसके ऊपर बांध दिए और कहा कि ज़िंदगी में ये ताला खुलना नहीं चाहिए, क़यामत तक ये अंदर ही रहेगी और इस घर को खाली कर दिया जाए। उस आदमी को पानी दम करके पिलाया गया और उसके बाद वो आदमी ठीक हुआ। 6-7 माह लगे उसको नॉर्मल ज़िंदगी में आते हुए। उसके बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक हो गया। उसको दम करवाने के लिए लाते थे। उसने फिर बताई अपनी सारी हकीकत कि कैसे उसे वहाँ वो मखलूक नजर आती थी। वो कहता था औरत के रूप में बैठ के रोती थी, काले कपड़े पहने होते थे, काली चूड़ियाँ पहनी होती थी, मुझे बहुत तंग करती थी, डराती थी। एक दिन मैंने तंग आकर इसके ऊपर वो दहकती हुई आग की लकड़ियाँ फेंक दी। बस उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आई और तीसरे दिन उसने मुझे अपनी गिरफ्त में कर लिया। तो ये कहानी थी नाना जी की जो उन्होंने हमें सुनाई। नाना जी कहते हैं बहुत हैबतनाक मंजर थे वो जब मैंने उसे देखा था। वो बहुत ज़्यादा भयानक, एक काला सा जैसे कोई पहाड़ होता है एक कोने में वो मखलूक थी। जब शाह साहब ने उससे मुकालमा करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, तब हमने वो मखलूक देखी थी। अंगारे उसकी आंखों की तरह थे, जैसे अंगारे जल रहे हैं। तो ये एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, स्टोरीज को लाइक करते रहे और मैं आप लोगों के लिए नाना जी की खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।